है जिसको कहते हैं ब्रह्मगिरी, और उसका दूसरा नाम है आलारनाथ। कथित है जे এই স্থানে ब्रह्मा सत्ययुगे भगवान विष्णुर उपासनाए मग्न छिलेन। ब्रह्मार तद तपस्यार स्थाने बोलिया এই स्थान नामक ब्रह्मगिरी। सतयुग, in Satyuga, Lord Brahma, he meditated in Alarnath. He wanted to see the Lord face to face with his four heads, so that he could receive the mercy of the Lord. That is why this place is known as Brahmagiri. ये ब्रह्मगिरी नाम इसलिए है क्योंकि ब्रह्मा जी ने सत्य युग में यहाँ तपस्या किया था ब्रह्मगिरी में। वो ब्रह्मगिरी है, it was that mountain of Brahmagiri was purified by Lord Gaurahari when he offered Dandavat Pranam to Alarnath on that stone of Brahmagiri. ब्रह्मगिरी का एक ही पत्थर अभी तक मौजूद है। आप आलारनाथ में जाएंगे तो ब्रह्मगिरी का पहाड़ का सब पत्थर अदृश्य हो गया, लुप्त हो गया, लेकिन एक ही पत्थर है। कौन सा पत्थर है? भगवान ने प्रणाम किया था, भगवान ने, महाप्रभु ने प्रणाम किया था पत्थर, दंडवत आलारनाथ को, और वो पत्थर है, वो महाप्रभु का प्रेम से पिघल गया। उनका मस्तक का निशान है, उनका शरीर का निशान है, उनका चरण का निशान। महाप्रभु प्रेम से लोटपोट हो गए थे। क्या कहते हैं बंगाली में? लोटपोट, हाँ, गड़ागड़ी, गड़ागड़ी दिए थे महाप्रभु। वो दिव्य पत्थर अभी भी है आलारनाथ में। कृष्ण को कहते हैं लीला पुरुषोत्तम, लेकिन महाप्रभु को कहते हैं प्रेम पुरुषोत्तम। जगन्नाथ तो लीला पुरुषोत्तम है, लेकिन महाप्रभु है वो प्रेम को, लीला को बांटने के लिए। प्रेम वितरण यही मोर स्वभाव, प्रेम का वितरण। तो महाप्रभु को कहते हैं प्रेम पुरुषोत्तम। जहाँ जान दूरे दर्शने होए कृष्ण प्रेम, जिनका दर्शन, जिनका स्मरण मात्र से प्रेम मिलता है। गौरांगेर नाम लोए तारो होए प्रेमोदय, तारो हुई जाई बलिहारी। Anybody who even contacts Gauranga from any direction, even a little, he will attain pure love of Krishna. So it is very, very merciful Lord. सुप्राचीन काले हईते दक्षिण देशे श्री नारायण परायण भक्तगण द्वारा अध्युषित आचार्य श्री रामानुजर बहुपूर्व हईते बहु सिद्ध महापुरुष दक्षिण देशे अवतीर्ण हईला जगते श्री हरि भक्तिर कथा प्राचीन कर्या छे। श्री संप्रदायर इतिहास लेखक श्री अनंत आचार्य तहार प्रसन्नामृत ग्रंथे द्वादश जन पूर्व दिव्य श्रुतिर कथा उल्लेखित कर्या छे। तो रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के महान आचार्य, लॉर्ड कृष्णा ही गेव हिज नॉलेज टू महालक्ष्मी, एंड महालक्ष्मी शी चोज रामानुजाचार्य। कृष्ण ने ज्ञान दिया लक्ष्मी देवी को, तो लक्ष्मी देवी ने अपने परंपरा में रामानुजा को आचार्य बनाया। और रामानुजाचार्य की के आने के पहले दक्षिण भारत में 12 महान भक्त का जन्म हुआ। उनका नाम था आलवार। 12 आलवार, कितना? 12 आलवार भक्त, महान भक्त थे, भगवान के प्रेमी भक्त। उन्होंने इतना सुंदर भजन लिखा है दक्षिण भारत का भाषा में, इतना प्रेम उनको भगवान के प्रति था। यही दिव्य सूर्य अर्थात भगवान पार्षद जन के तमिल भाषाएं आलोयार व आलवार बला होते थे। तो तमिल भाषा में, इन तमिल लैंग्वेज, in the Sri Sampradaya, Ramanuja, before Ramanuja came, there were 12 great devotees of the Lord. They were known as Alvars. And these Alvars, they used to address the Lord very, very intimately as Aloyara, Alvara.
Alvaranath, that the Lord of the Alvar is known as Aloyarnath, Alvaranath. भगवान को इतना प्रिय थे ये 12 भक्त लोग कि भगवान का नाम ही हो गया अलवारनाथ। जैसे गदाधर पंडित को प्रेम है तो भगवान का नाम हो गया गदाधर प्राणनाथ, गदाधर प्राणनाथ। तो जो भक्तों को प्रेम होता है तो भगवान का नाम भी मिल जाता है अलग अलग। According to the relationship of the devotee, the Lord assumes different names. Because he was very dear to the 12 Alvars, his name became Alarnath. Alarnath. Actually, भगवान को अपना खुद का नाम से भी ज्यादा उनको कभी अपने भक्तों के नाम से संबोधित करेंगे तो उनको और आनंद होता है। इसीलिए निताई का सबसे प्रिय नाम कौन सा है पता है आपको? निताई का सबसे प्रिय नाम। More than you address the Lord by directly by His name, He becomes even more pleased when you address the Lord by in relation with the name of His devotees. Concerning His relationship with the devotees, if you remind Him of that, भगवान को वो स्मरण हो जाता है अपना भक्त के साथ संबंध क्या है। तो वो नाम से जब हम भगवान को पुकारते हैं तो भगवान बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो निताई का सबसे प्रिय नाम कौन सा है? निताई का अति प्रिय नाम है सच्चिनंदन। जय सच्चिनंदन। निताई चैतन्य भागवत में बोला है कि जानर मुखे आई से सच्चिनंदन नाम आई। आई सच्ची माता का नाम है आई। जो आई भी बोलता है वो भी भवबंधन से पार हो जाता है। Anybody who chants the name of Sachinandana, he becomes very dear to Nitai. Becomes very, very intimate with Nityananda Prabhu. So because Sachi Mata is very, very dear to the Lord. सच्ची माता से प्रिय भगवान को कोई नहीं। तो सच्ची माता सच्चिनंदन ये जो नाम याद दिलाता है प्रभु को, वो निताई का बहुत प्रिय बन जाता है। इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य इधर गंगा माता मठ में रहते थे पुरी में, इन श्वेत गंगा के किनारे में। सार्वभौम भट्टाचार्य यूज्ड टू स्टे हियर ऑन द बैंक्स ऑफ द श्वेत गंगा एंड वो खाली एक ही मंत्र का जप करते थे और कोई मंत्र का जप नहीं करते थे। कौन सा मंत्र पता है आपको? चैतन्य चरितामृत में बताया। He always used to reside on the banks of the Shweta Ganga and he used to always chant this name. Shri Krishna Chaitanya Sachi Suta Guna Dham ए जप ए तप ए मोर ध्यान श्री कृष्ण चैतन्य सच्ची सुत गुण धाम। Always, if you remember the Lord in connection with His devotees, then the Lord is very happy. भगवान को अपने भक्तों के संबंध में नाम लेंगे, श्री कृष्ण चैतन्य सच्ची सुत गुण धाम। सार्वभौम भट्टाचार्य ऑलवेज यही नाम लेते थे, क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य ने भगवान का नवदीप लीला को नहीं देखा था। उनका जन्म विद्यानगर में हुआ महाप्रभु के पहले, लेकिन जब महाप्रभु का जन्म हुआ उसके पहले ही सार्वभौम भट्टाचार्य पुरी में आ गए। क्यों आ गए पुरी में? सार्वभौम भट्टाचार्य he appeared in Vidyanagar, but he came to witness the Lord's pastimes. But before the Lord appeared in Navadvip, he came to Puri, so he could not witness the pastimes for 24 years. But he came here because he had a purpose. He wanted two things. He wanted that if this Sachi Sutta Guna Dham, if this Chaitanya Mahaprabhu is actually Krishna, he is my Lord, then he will come and find me in Jagannath Puri. सार्वभौम ने चैलेंज दिया भगवान को कि हे प्रभु, अगर आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरे भगवान हैं, तो मुझे आके ढूंढ के निकालिए पुरी में। आमार तुम्ही अन्वेषण कर, आमार उद्धार कर, तुम्ही आमार स्वामी।
हमको ढूंढ के निकाले। इसीलिए सार्वभौम भट्टाचार्य इधर आ गए। और दूसरा कारण क्या है? Second reason, he wanted the Lord to come and find him. He wanted to show the world how Bhagata Vatsala, Bhaja Bhagata Vatsala, Gaura Hari. Gaura Hari is so Bhagata Vatsala. He can do anything for his devotees. That is why when Mahaprabhu came to Puri and he made unconscious for many hours, 9 hours, then he woke up in Sarvabhauma Bhattacharya's house. He said, Sarvabhauma, I have come to Puri to deliver you. भगवान जब उठे तो भगवान ने बोला, मैं पुरी में आया हूं सार्वभौम तुम्हारा उद्धार करने के। और सार्वभौम का दूसरा कारण था कि सार्वभौम भट्टाचार्य संसार को ये बताना चाहते थे कि भक्ति मार्ग है वो मायावाद से ऊंचा है। मायावाद कितना भी बड़ा विद्वान हो अद्वैत वेदांत में, लेकिन वो जब भगवान का भक्ति के आगे आकर्षित हो जाएगा, निराकारवादी, शून्यवादी, मायावादी, ये सब वादी लोग भक्ति में लगेंगे अगर भगवान का लीला का श्रवण करेंगे। आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथाप्युरुक्रमे कुर्वन्ति अहैतुकीं भक्तिं इत्थं भूत गुणो हरि। कितना भी बड़ा आत्मा राम हो, कितना भी बड़ा। महाराज प्रसाद दे दिया आपके लिए। आरो मैं दर्शक हूँ, मेरा गाड़ी इंतजार करते हैं मुझे। वीडियो उनका हरि बोल। Lalaranath Pujari, he serving the place where the divine stone of Brahmachal hill is there, where Lord Gauranga Mahaprabhu. जय अलारनाथ स्वामी की जय। He offered his. अलारनाथ जी का इतना प्यार, भगवत चिंतन और जो सब कुछ लीला है भगवान जी का, ये सब कुछ भगवान कलियुग के लिए भक्तों के हाथ में प्रसार करते हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु अलारनाथ दर्शनों को पहला दर्शन प्रार्थी थे और भगवान नाम सबको सारे संसार में दुनिया में प्रसार करते थे। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का पैर पर मैं बार बार मैं प्रणाम करता हूँ। और जगन्नाथ जी का दर्शन से जो भक्त आ रहा है पूरी धाम से, हमेशा के लिए जगन्नाथ मंदिर दर्शन है, लेकिन हर साल में 15 दिन के लिए नहीं, 15 दिन के लिए जगन्नाथ अलारनाथ रूप में दर्शन दिया है। लेकिन वो बात कोई को मालूम नहीं था। श्री चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले भगवान अलारनाथ जी को चतुर्भुज नारायण रूप में दर्शन किए थे। ये जगन्नाथ जी का पूर्ण अवतार विष्णु साकार रूप श्री अलारनाथ। अलारनाथ का पैर पर मैं निवेदन करता हूँ सारे संसार मंगल करने के लिए। मैं हूँ भगवान का छोटा भक्त हूँ, पंडित जी उधर जरूर सेवा करता हूँ। मेरा नाम सुधाकर सुपकार। प्रभु जी को मैं बार बार देखा है हर साल में, इसलिए प्रभु जी को मैं अभिनंदन ज्ञापन करता हूँ और फिर भी मंदिर में आने के लिए अनुरोध भी करता हूँ। जय जगन्नाथ स्वामी की जय। लालारनाथ देव की जय। चैतन्य महाप्रभु की जय। हिताई गौर प्रेम। हरि हरि बोल। अभी आइए, कभी भी इच्छा होगा आते रहिए। आइए आश्चर्य। प्रसाद केला है, प्रसाद पंचतत्व का। और अलारनाथ जी का सेवा के लिए यदि मेरे हाथ में कुछ आप दिया है, भगवान का अलारनाथ का सेवा भी कुछ हो जाए, जो कुछ आपकी श्रद्धा।